Good morning, students. Yesterday we discussed government budget, where we discussed the topic budget expenditure, where comes in revenue expenditure and capital expenditure. अगर हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करें तो पहला तो हमने पढ़ा था कि वो दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं जिन्हें हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज़ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब इसके बाद एक और तरीका है हमारे पास बजट एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करने का, दैट इज़ योर प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. लेट्स गो इन ब्रीफ. व्हाट इज इट? प्लान एक्सपेंडिचर जो होता है दैट इज एक्सपेंडिचर विच रिलेट्स टू स्पेसिफाइड प्लान्स एंड प्रोग्राम्स और असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, ये प्लान एक्सपेंडिचर जैसे कि आपको अपने एक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए हैं. ठीक है, अब ये जो प्लान्स हैं ये किसी वेलफेयर के लिए हो सकते हैं. दीज आर फॉर सम स्कीम्स, फॉर प्रोग्राम्स, जो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर जो प्रोग्राम्स पे होते हैं, जैसे मनरेगा पे हो गया. देन यू हैव योर एलिवेशन प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स आते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स जो प्लान्स और स्कीम्स आते हैं, इनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर इनकर होता है विच आर प्लान्ड आर कंसिडर्ड एज योर प्लान एक्सपेंडिचर. और दूसरा इसमें वो एक्सपेंडिचर आते हैं वेयर असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. कई बार ऐसे होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स नहीं होते, तो उस केस में जो एक्सपेंडिचर उनका जितना अमाउंट है वो जब सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट को, उनको हेल्प आउट करती है टू मीट आउट द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, इट इज़ योर प्लान एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ विल गो includes both revenue expenditure, that is assistance to states, capital expenditure, that is constructions of roads and dams. अगर हम प्लान एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो प्लान एक्सपेंडिचर होता है वो दोनों को इन्वॉल्व करता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी जो हमारे असिस्टेंस टू स्टेट्स होते हैं, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो कैपिटल में इन्वेस्ट होते हैं, कैपिटल के ऊपर जिनका एक्सपेंडिचर होता है. अब इसको हम देखते हैं. बजट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. राइट, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर, यू कुड राइट either of both the statements. Both are correct here. ठीक है. Next we move on to non-plan expenditure. What are these expenditures? These are the expenditure incurred on routine function of the government. Includes services, expenditure of the law, order, defense and subsidies. ठीक है, ये तो जो थे प्लान एक्सपेंडिचर, ये तो जब हम प्लान्स बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन पे जो एक्सपेंडिचर आता है. ये जो आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है ये तो वही एक्सपेंडिचर है जो कि जब गवर्नमेंट रन करती है तो उसके रनिंग में, फंक्शनिंग में जो एक्सपेंडिचर इनकर होता है दैट इज़ योर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. जैसे अगर आप स्कूल की बात करें, जो आप यहाँ पर फीस दे रहे हैं डेली, मंथली जो आपकी फ़ीस आती है, जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं बुक्स के, स्टेशनरी के, फ़ीस के, तो पर ईयर हमारा प्लान आपके लिए रहता है कि ये जो हमारा स्कूल जब रन होगा तो इतना आपको वहाँ पे फ़ीस देना होता है. लेकिन कई बार क्या होता है, पिकनिक्स होते हैं, देन यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्नामेंट. कई बार होता है कि आपको क्लस्टर्स मीट्स में भेजे जाते हैं तो कुछ चार्जेस पड़ते हैं, तो वो क्या है, वो एक्स्ट्रा जो प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए आप एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर होता है दैट कुड बी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके, तो वो जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स और उस पर एक्स्ट्रा जो आपके पेमेंट्स होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज़ योर एक्सपेंडिचर ऑन सम प्लान्ड
और जो आपकी फ़ीस है वो तो ऑलरेडी आपकी फंक्शनिंग के लिए, स्कूल के लिए आपको आने के लिए उतना पे करना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से होता है कि जब गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है तो जो एक्सपेंडिचर वो इनकर कर रहे हैं दैट इज़ योर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, और जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स पे एक्सपेंडिचर इनकर होते हैं या असिस्टेंस पे इनकर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर को हम सिंपली कह सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इसके हम आगे बढ़ते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट डेफिसिट। हमने बजट एक्सपेंडिचर पढ़ लिया, अब बजट डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट हमें पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट। जब किसी चीज़ में डेफिशिएंसी आ जाए, तो बजट में जब डेफिशिएंसी आ जाती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गवर्नमेंट डेफिसिट। ये कौन सी सिचुएशन होती है वेयर द बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द बजट रिसिप्ट, राइट। जहाँ पर जो बजट है, जो गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर जो उन्होंने पर ईयर का प्लान करके जो बताया वो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो जब टोटल बजट रिसिप्ट को क्रॉस कर जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड योर बजट डेफिसिट। अब जैसे आप एक कंसिडर करिए कि आप एक मंथली इनकम जितना आपका है उसमें आपने घर का एक बजट बनाया, ठीक है। आपने बजट बनाया कि 10,000 में हमारे घर का जो सर्वाइवल है एक मंथ का हो जाना चाहिए, 1 मंथ के आपके घर का बजट जो है वो 10,000 है। अब क्या हुआ कि जब आपने खर्चे किए और एंड में जब आप एस्टिमेट लेकर बैठे, कैलकुलेशन आपने किया, तो आपको दिखा कि 15,000 आपने एक्सपेंडिचर कर दिया और आपके पास जो जितना आपके पास बजट था वो आपका था सिर्फ 10,000 का। तो उस केस में क्या हुआ कि आपने जितना आपको मिलना था सैलरी उससे ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया। सो ये जो केस होगा, ये जो सिचुएशन होगी दैट वुड बी द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट। दिस इज सिंपली अप्लाइड ऑन गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट के जितने एक्सपेंडिचर थे वो क्रॉस कर गए गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स से। जितना उनको पैसा मिला उससे ज़्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया। इसका मतलब वो जो एक्सेस अमाउंट का उन्होंने खर्चा किया, अब वो कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा, और उस मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो बोरोइंग करेगी या तो शेयर्स बेचेगी। लेकिन हर सिचुएशन में जो नेशन की इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो जाती है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज बजट डेफिसिट ऑल अबाउट। बजट डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। तो जब एक्सपेंडिचर को से हम अपना जो आपका टोटल रिसिप्ट्स है इसको जब हम माइनस करते हैं तो वहाँ हमें जो अमाउंट डिराइव होता है दैट इज़ योर बजट डेफिसिट, राइट। BD equals to BE minus BR when BE is more than BR. BE is your budget expenditure and BR is your budget receipt. Now, जब हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं सो बेसिकली हमें 3 टाइप्स के डेफिसिट देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड इज योर फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड इज योर प्राइमरी डेफिसिट, राइट। अब हम देखते हैं व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट ऑल अबाउट। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। जब रेवेन्यू के ऊपर हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया और जो रिसीट जो हमने रिसीव किया वो उससे कम आया,
तो जो बीच का डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड योर रेवेन्यू डेफिसिट। जब हमने रेवेन्यू के लिए खर्चे ज़्यादा कर दिए और रेवेन्यू के जो रिसीट्स हमारे पास आए वो उस एक्सपेंडिचर के मुकाबले कम आए, तो जो डिफरेंस होगा ऑफ योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट विल बी कॉल्ड योर रेवेन्यू डेफिसिट। अब इस रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से क्या क्या होता है? ड्यू टू रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स विच विल अफेक्ट सोशल वेलफेयर। अब ये समझ में आ गया कि जो हमारा गवर्नमेंट है उसके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसने ज़्यादा कर दिया और हमारे पास रिसीट आए कम। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो एक्सपेंडिचर उन्होंने प्लान करके रखा था वेलफेयर के लिए अब उसको कम करेगी। ठीक है, अब जब आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या होगा, आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे क्योंकि आप अपनी इनकम से ज़्यादा आप नहीं खर्चे कर सकते। तो उस सिचुएशन में अब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको कट डाउन करेगी, और जब वेलफेयर के अमाउंट से कट डाउन करेगी मतलब जो वेलफेयर है सोशल वेलफेयर है वो अब यहाँ पे इम्प्रूव नहीं करेगा, क्योंकि जब उसके ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं होगा वेलफेयर के ऊपर तो वो आगे इम्प्रूव कैसे करेगा। तो ये बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग विच विल क्रिएट लायबिलिटी। अब दूसरा ऑप्शन, गवर्नमेंट या तो बोरो करे कहीं से फंड्स, और जब फंड्स को बोरो करेगी तो क्या होगा, अपनी लायबिलिटी गवर्नमेंट बढ़ाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी एक क्रेडिट एबिलिटी है वो हमारे जो कंट्री है उसमें जब इन्वेस्टर्स देखेंगे कि क्या हो रहा है कि अब इनके पास तो फंड्स ही नहीं है, इनको बोरोइंग करनी पड़ रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे वो अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। डिसइन्वेस्टमेंट का एक सिचुएशन आ सकता है जहाँ पर गवर्नमेंट को अपने शेयर्स जो होते हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सेल करने पड़ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमें इस टाइम फंड्स की ज़रूरत है या हम बोरोइंग करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, हम अपने शेयर्स जो हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच दें, उससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक कंट्रोल है डोमेस्टिक इकोनॉमी में कहीं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ना चली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट शेयर्स हैं मतलब हमारी कंट्री की जो कंपनीज़ हैं उसके शेयर्स हैं। अब हम जब अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट करें, हो सकता है कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर ले ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, अगर वो, क्योंकि हमें तो यहाँ पे फंड्स की ज़रूरत है, उसने अगर हमारे मैक्सिमम शेयर्स खरीद लिए तो इससे क्या होगा, कंट्रोल उसके हाथ में चला जाएगा। दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द बजट डेफिसिट में, जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है उसका। आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट ऑल अबाउट। जहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उस वो एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू रिसीट को, इस केस में गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने जो एक्सपेंडिचर है सोशल वेलफेयर पे वो कम करने पड़ते हैं। दूसरा, अपनी जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचने पड़ते हैं, जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट का सिचुएशन ले आता है। और थर्ड आपका होता है बोरोइंग। बोरोइंग से क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है, और डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंट्रोल है डोमेस्टिक इकोनॉमी की, कहीं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास ना चली जाए। इससे क्या होगा कि कंपनी हमारी, रिसोर्सेज हमारे, लेकिन प्रॉफिट जो है फिर उनके पास ज़्यादा चला जाएगा। So this is all about your revenue deficit. Tomorrow we'll discuss about fiscal deficit and your primary deficit.